अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को थंबनेल से पता चल चुका होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब हमने बोलना है बलूगत के दानों के हवाले से, जिसको प्यूबर्टी एक्ने या प्यूबर्टी पिंपल्स भी कहते हैं। दाने पिंपल्स बलूगत के हो गए। मतलब जब बंदा बालिग हो जाता है तो उस टाइम के बाद उसके फेस पर दाने रुनमा होना शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसके दो मेन वजूहात हैं। नंबर वन हमारे पास है एंड्रोजन और नंबर टू हमारे पास है बैक्टीरिया। ये एंड्रोजन और बैक्टीरिया क्या है? जब इंसान बालिग होता है तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जो है वो उसकी शिफ्टिंग होती है, उसकी बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो जाती है। मतलब कुछ हार्मोन्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। इनकी ज़्यादती की वजह से आपके बॉडी के ऊपर असरात और नमा शुरू हो जाते हैं। मतलब फेस के ऊपर एक्नी वगैरह जो है बनना हो जाते हैं। तो ये पिंपल्स या एक्नी वगैरह जो है कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? मैंने कहा कि हार्मोनल शिफ्ट, आपके बॉडी में हार्मोन्स की शिफ्टिंग हो जाती है। कुछ हार्मोन्स की जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, हमारे पास होते हैं एंड्रोजन्स। तो ये एंड्रोजन्स आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है आपके फेस में वहाँ पर सीबम बनाने में, ऑयल बनाने में। वो ऑयल जब बनता है फिर साथ में मैंने कहा कि दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, दो वजूहात हैं। एक हमारे पास है ऑयल, दूसरा हमारे पास है बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया फिर इन ऑयल को यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह बनाते हैं और पस वगैरह फिर बनता है और फिर वो जो है वो एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है फेस के ऊपर। तो मतलब वो पिंपल बन जाता है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर? दो चीज़ें। नंबर वन हमारे पास है बैक्टीरिया और एंड्रोजन नंबर टू। तो किसी को भी नंबर वन नंबर टू कर सकते हैं। एनीवेज मेरा काम था बताना कि ये दो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। अभी हमने करना क्या है, इन एंड्रोजन्स को हमने कैसे काउंटर करना है, मतलब बराबर करना है, और साथ में इन बैक्टीरिया के ऊपर कैसे काम करना है। इन दो पर हमने काम करना है और हमारा कंसर्न इन दोनों से ही है। तो अभी हमने इन दोनों को, एंड्रोजन्स और बैक्टीरिया, इनको फोकस करके हमने इसको रेगुलेट करना है, बराबर करना है, मेंटेन करना है, एक लेवल देना है। तो हम एंड्रोजन्स को कैसे मेंटेन करेंगे? रिमेंबर गाइस, आपकी बॉडी में एंड्रोजन कैसे बनता है पहले ही समझते हैं। जब आप लोग कार्ब्स लेते हैं ना, कार्ब्स, तो उन कार्ब्स के लेने से आपके बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन होती है और ये इंसुलिन जब बनता है तो फिर उससे क्या होता है, ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी में एंड्रोजन्स को बनाने में। तो जितना ज़्यादा आप कार्ब्स खाओगे उतना ही इंसुलिन बनेगा, उतना ही एंड्रोजन बनेगा, और जितना एंड्रोजन बनेगा वो आपके बॉडी में उतने ही चांसेस होंगे कि आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो हाई कार्ब्स, हाई इंसुलिन और हाई एंड्रोजन्स और पिंपल की चांसेस ज़्यादा। तो हमने करना क्या है, कार्ब्स को कम करना है, इंसुलिन कम हो जाएगा, एंड्रोजन कम हो जाएगा और साथ में पिंपल्स कम होते जाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या बन रहा है, सीबम बनता है, ऑयल बनता है, और फिर यहाँ पर बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बैक्टीरिया अलॉन्ग विद दिस सीबम फिर क्या करते हैं, आपके बॉडी के लेवल को ख़राब करते रहते हैं, मतलब पिंपल्स बनाना शुरू कर देते हैं। अभी हमने इन बैक्टीरिया के ऊपर भी काम करना है। रिमेंबर गाइस, इन बैक्टीरिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में वो है वाइटामिन्स, ख़ास तौर पर वाइटामिन डी। रिमेंबर, विटामिन ए और विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं आपकी बॉडी में इन एक्नीस के हवाले से, लेकिन जो यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है वो है विटामिन डी। इस विटामिन डी की वजह से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी ग्रोथ की इनहिबिशन होती है, और साथ में ये विटामिन डी जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी में जो सीबम बन गया है बिकॉज ऑफ एंड्रोजन्स, उनको कम करने में। गॉट। और साथ में हम क्या करते हैं फिर, एक नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे पास जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं। ये स्ट्रेस के डिफरेंट एंगल्स होते हैं और एक वीडियो हमने बनाई भी है कि स्ट्रेस के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन है हमारे चैनल पर, वो आप चेक कर सकते हैं। एनीवेज, तो स्ट्रेस हमारे पास एक ये भी फैक्टर है जो आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल को अफेक्ट कर सकता है, और उससे फिर क्या होता है, आपको एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन में फिर असर बन सकता है। तो मतलब स्ट्रेस भी एक रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोजन के लेवल को रेगुलेट करने में। तो ये विटामिन डी, स्ट्रेस, बैक्टीरिया और एंड्रोजन्स, खुद कार्ब्स, तो ये बातें मैंने आपको बताई। हमने कार्ब्स को कम करना है अब हमारे डाइट में। तो मतलब हम अगर फास्टिंग करेंगे तो ये फास्टिंग हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम कार्ब्स कम कर रहे हैं। कार्ब्स कम कर रहे हैं तो वहाँ पर इंसुलिन कम हो रहे हैं, इंसुलिन कम हो रहे थे तो वहाँ पर फिर क्या होता है, एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन कम हो रही थी। तो इस तरह से सीबम फिर एट द एंड कम हुआ। तो सब सीबम कम हुआ तो फिर चांसेस कम पिंपल्स बनने के। सीबम बन गया, चांसेस ज़्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया भी हैं वो भी बन गए, और जब सारे बन गए, सीबम है, बैक्टीरिया है,
और फिर उनका मैकेनिज़्म है, मतलब अब जो कर रहे होते हैं तो बनाते हैं, पिंपल्स बनते रहते हैं। तो हमने सीबम को कम करना है। सीबम कम करेंगे कैसे? बाय ऑफ एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन कैसे कम होगा? अगर हम कम इंसुलिन अपनी बॉडी में रिलीज करवाएंगे। वो कैसे? अगर हम कार्ब्स कम लेंगे। कार्ब्स कम लेंगे, विटामिन डी यूज़ करेंगे। विटामिन डी जो है वो हमारे पास जो मौजूद क्या है, बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर काम करेगा, और साथ में ये हमारे जो सीबम है उसको भी कम करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, रब करते हैं स्किन को। ये रबिंग जो है इसको भी हमने कम करना है। क्यों? क्योंकि आपके फेस के ऊपर जो है, आपके स्किन के ऊपर जो है कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। अगर आप रबिंग करते हैं तो आप एक तरह से मज़ीद जो है वो अलाउ करते हैं आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स बनने को। तो हमने रबिंग कम करनी है, क्योंकि रबिंग करने से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी रिमूव हो जाएंगे, वाश आउट हो जाएंगे। तो फिर मज़ीद जो है वो इलाका फ्री होगा हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए कि वो आपके सीबम के ऊपर काम करें और पिंपल को वर्सन करें, और इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पर हो, और रेडनेस वगैरह जो भी कुछ भी है वो यहाँ पर हो आपके सामने। तो सिंपल सी बात है, कटिंग डिस्कशन शॉर्ट, हमने कार्ब्स को कम करना है, कार्ब्स को, और विटामिन डी की लेवल को चेक करना है। और ये विटामिन डी आप खुद से मतलब ना खाओ, क्योंकि ये आपको हार्म भी कर सकता है। तो ऑलवेज कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब भी अपने कोई भी स्ट्रेटजी अपनानी हो। और बात रही कार्ब्स के हवाले से, कार्ब्स को आप मेंटेन कर सकते हैं, मतलब फास्टिंग में वैसे भी बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू ओवर ईटिंग। और दैट्स इट ऑल। आई होप आपको समझ आ गई बात। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क अस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।